अब ना बहुत हो गया। बहुत आप लोगों के पीछे भाग लिए। बहुत आपने लोगों को मना लिया। क्या आपको खुशी मिली? क्या आपको वो रिस्पेक्ट मिली? क्या आपको वो प्यार मिला? क्या आपको वो अपनापन मिला लोगों के पीछे भागने से, लोगों को मनाने से, अपने आप को साइड में करने से? मिला क्या? अगर आपको मिला है तो ठीक है, फिर आप जैसे हैं ना वैसे ही रहिए, क्योंकि आप खुश हैं, है ना? लेकिन अगर आपको अपनापन नहीं मिल रहा है, आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लोग आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं, लोग आपको भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो ना समय आ गया है खुद को बदलने का। समय आ गया है समझदार बनने का। समय आ गया है चालाक बनने का। चालाकी के साथ साथ आपको ना समझदार भी बनना होगा। चालाक हमें अपने लिए बनना है, ना कि दूसरों के लिए। समझदार हमें खुद के लिए बनना है, ना कि दुनिया के लिए। हमें हमारी लाइफ में खुश रहना है। हमें रिस्पेक्ट लेनी है ना? वो भी अपने कामों से। जबरदस्ती ना तो हम किसी से प्यार ले सकते हैं, ना अपनापन ले सकते हैं, ना मान ले सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। तो हमें ना उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, कहाँ पर हम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर हम कम रिएक्ट कर रहे हैं, और कहाँ पर बिना बात के बोले जा रहे हैं। जहां पर जो बात बोलनी चाहिए वहां नहीं बोल रहे हैं, और जहां पर चुप रहना चाहिए वहां पर बोलना बंद ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है, समय आ गया है खुद को बदलने का, खुद की तरफ देखने का। भाई बहुत समय हो गया अब। कब तक आप ऐसे रहोगे? खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो खुद पर ध्यान दीजिए। चालाक बनिए, समझदार बनिए। खुद को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? सब कुछ करके देख लिया, अच्छा बन के देख लिया। अब ना अपने लिए अच्छा बन के रहो, दूसरों के लिए नहीं, खुद के साथ बदलाव करके देखो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड तक सुनिएगा और वीडियो में ना बने रहिएगा। आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। इस वजह से ना लोग साइड से निकल जाते हैं, आपको भाव नहीं देते, क्योंकि या तो आप जरूरत से ज्यादा भोले हो, या फिर जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे ना नहीं चलता है। ये चीजें देखो उम्र के साथ साथ तो आती ही हैं। जब हम गलतियां करते हैं, है ना, ठोकर खाते हैं, रोते हैं, खुद को कोसते हैं, तब हम सीखते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों की गलतियां देखेंगे, दूसरों की तरफ ही देखेंगे, और अपने में बदलाव नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, है ना, अपनी आदतों को नहीं देखेंगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ये कड़वा सच है। मत डरो किसी से, सब कुछ सही हो सकता है। मत भागो किसी के पीछे, मत तारीफ के लिए किसी की झूठी तारीफ करो। होता है, बहुत लोग करते हैं कि भाई मुझे ना थोड़ा सा अच्छा सुनने को मिल जाए, मेरी तारीफ हो जाए, तो मैं क्यों ना दो चार वर्ड ऐसे बोल दूं। अच्छे के लिए अच्छा बोलना सही है, लेकिन जो गलत है, जो हमेशा हमें धक्का देने की कोशिश करता है, हमेशा ऐसी बातें करता है जिससे कि हम हर्ट होते हैं। हमारी प्रतिदिन ऐसे लोगों से मुलाकात होती ही रहती है। कभी हमारे जानने पहचानने वालों में ऐसे लोग होते हैं, कभी हमारे आस पड़ोस में होते हैं, या जहां पर हम काम करते हैं वहां पर ऐसे लोग होते हैं। तो तारीफ उसी की कीजिए ना जो उसके लायक हो। झूठी तारीफ कर कर हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं, और सामने वाले को हवा में कर देते हैं कि भैया तुम बेस्ट हो, हम कुछ नहीं है। वहां पर ना लोग हमें वैल्यू नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है नहीं, बस लोग ना हमें चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि बस उनको अपना काम निकलवाना है हमसे। और ऐसा होता भी है कि हम भी सोचते हैं कि क्या ही जाता है तारीफ करने से, लेकिन होता है भाई, फर्क पड़ता है। ये सच्चाई है कि हम जितनी जरूरत से ज्यादा लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं ना, इज्जत देते हैं, उसको बहुत कुछ समझने लगते हैं, और उसे भी ये खुद पर गुरूर हो जाता है कि मैं बहुत कुछ हूं। तो वहां पर ना
हमको एक ना एक दिन वो धक्का दे ही देता है। वो बता ही देता है कि देखो तुम इसी जगह के लिए बने हो, और ये सब हुआ है हम लोगों के व्यवहार की वजह से। तो बदलना तो बहुत जरूरी है, चालाक होना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा है भाई, किस दिन का इंतजार कर रहे हो? आज से, अभी से चालाकी के साथ साथ समझदार भी बन जाओ। 5 बातें हैं, इनको सुनिएगा, इन पर गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात, सबको ना खुश करना बंद कर दो। कुछ मिला खुश करके, लोगों के पीछे भागने से कुछ मिला, मिला हो तो ठीक है, नहीं मिला हो तो फिर आगे निकल लो। यहाँ पर कोई किसी की बातों से खुश होने वाला नहीं है। थोड़ी देर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन भाई ऐसा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर, अपने आत्मसम्मान को साइड में रखकर हम किसी को बार बार खुश कर ही नहीं सकते हैं। और झूठी तारीफ से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 1-2 बार तो चलता है जैसे मैंने कहा, लेकिन हर बार हम ऐसा ही बोलें उसको, ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं खुद को ना पीछे कर लेंगे, और ऐसा पीछे करेंगे कि आगे आना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि आप सबको खुश कर लोगे, अगर ये लगता है ना तो आपको बहुत ही गलत ऐसा लगता है। पहले मैं भी ये सोचती थी कि मैं ना सबको खुश करके चलूंगी, मैं सबको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करूंगी, बहुत ही अच्छे से सबकी बात सुनूंगी, बहुत ही अच्छे से जो है सब जैसा कहेंगे वैसा ही मैं घर में काम करूंगी, या जहां पर मैं जॉब करती थी वहां पर मैं जो है सबको खुश करने की कोशिश करूंगी। और पता है, हम सबको खुश कब कर सकते हैं? जब हम सबकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएं, जब हम सबके कहे द्वारा काम करने लग जाएं, जिसने जैसा कहा हम वैसा करने लग जाएं, तो सब खुश रहते हैं। लेकिन जब आपने अपनी सोच वहां पे रखनी शुरू कर दी, जब आपने कहा कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, या ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे भी होता है, वहीं पर लोग ना सब भूल जाते हैं कि ये हमारे साथ कितने अच्छे से रह रहा था या रह रही थी, और इसने थोड़ी सी अपनी सोच रखी, थोड़ी सी अपनी बात रखी, तो बस आप गलत साबित हो गए। तो क्या फायदा? इतना अच्छा बनने से क्या फायदा? दूसरों को कदर नहीं है आपकी, अच्छेपन की कदर नहीं है। तो ऐसा है, खुद को खुश रखो, खुद का ध्यान रखो। आप जो भी काम कर रहे हो, खुद को ये देखकर रखो कि हाँ, मुझे इस काम से खुशी मिल रही है, मुझे किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, लेकिन मुझे मेरे आत्मसम्मान से भी कोई समझौता नहीं करना। तो सबको खुश करना बंद कर दो, क्योंकि कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और ज्यादातर मैं खुद के एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। इतनी उम्र हो चुकी है कि अब ना बहुत कुछ समझ में आने लगा है। काश ये मुझे पहले समझ में आ जाता, तो शायद मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाती, अच्छे से खुश रह पाती, बहुत कुछ सीख पाती। लेकिन क्या है ना कि सब चीजें जिंदगी में एक साथ नहीं चलती हैं। जब उम्र होती है तो समझदारी नहीं आती, और जब समझदारी आती है तो आपके पास उम्र थोड़ी लगने लगती है। तो वही मेरा हाल है। आज मुझे वो चीजें ना समझ में आ रही हैं जो मैंने की थी, और मुझे पछतावा है इस चीज का कि मैंने क्यों नहीं समझा। नहीं समझ में आया, नहीं था कोई समझाने वाला, नहीं था कोई समझने वाला। सिर्फ मुझे ये था कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। तो ये चीजें ना हमको जिंदगी में सिखाती हैं कि जब जो चीज हमको समय पर चाहिए होती है ना, वो नहीं मिलती है। और ये हो चुका है दोस्तों, और मैं चाहती हूँ, और मेरी इच्छा है कि मेरी जो भी आगे की लाइफ है ना, मैं अपने हिसाब से उसको बिताऊं, अपने हिसाब से जीऊं। मुझे नहीं खुश करना, मुझे नहीं अच्छा बनना किसी के लिए। मैं जैसी हूं ना ठीक हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी हूँ, अपने हस्बैंड के लिए अच्छी हूँ। बस मुझे अब किसी के लिए भी अच्छा नहीं बनना है। मुझे मेरी फैमिली को खुश रखना है। हाँ, मैं गलत नहीं किसी को कह रही हूँ, गलत किसी के लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं है, लेकिन अब मेरा फोकस वहां से यहाँ पर आ गया है। पहले मेरा फोकस सब पे था, अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली की तरफ है, क्योंकि मैंने सबको खुश करके देख लिया, और कोई खुश होता ही नहीं है। आपकी छोटी सी गलती सब कुछ जो आपने किया होता है ना, वो सब भुला देती है लोगों के मन से। तो छोड़ दीजिए सबको खुश करना। दूसरी बात, सबके सामने रोना बंद कीजिए। मत रोइए, किसी को आपके आंसुओं की नहीं पड़ी है भाई। सबको मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है, सब अपनी लाइफ में दुखी हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप किसी के सामने रोते हैं ना, तो वो थोड़ी देर आपको ये दिखाएगा कि आपसे बहुत ही सहानुभूति है, आपसे बहुत ही प्रेम है, और आप ना मतलब उसके बहुत ही दिल के करीब हो।
लेकिन पीछे जाके फिर वो ये सोचेगा कि ठीक है भाई, ये भी तो लाइफ में दुखी है। फर्क नहीं पड़ने वाला। सब अपनी लाइफ में एक दूसरे को दुखी देखकर खुद थोड़ी देर अपना दुख भूल जाते हैं, लेकिन हंसते सभी हैं। तो रोना छोड़ दीजिए, कोई नहीं है यहाँ पर सुनने वाला किसी का। आप अपना दुख अच्छे से समझ सकते हो, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। आप ही अपना दुख खुद दूर कर सकते हो, कोई और दूर कर ही नहीं सकता। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और हर किसी के सामने अपने दुखड़े रोना बंद कीजिए। कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्या ही हो जाएगा बताओ। हाँ, जो समझता है आपको, जिससे आप बहुत ही क्लोज हो, जो आपको बरसों से जानता है, जिस पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ही ज्यादा, उनसे शेयर कीजिए। हर किसी के सामने दिल खोल के मत रखिए, हर किसी के सामने खुली किताब बन के मत रहिए। जितना बंद रहेंगे उतना ही सुकून की जिंदगी जिएंगे, उतना ही खुश रहेंगे और उतनी ही लाइफ बढ़िया चलेगी। कोई आपकी एक बार बात सुन लेगा, दो बार सुन लेगा, तीसरी बार ना वो आपके पास आने से भी डरेगा। उसके मन में ना आपकी छवि बन जाएगी कि आप ना बस उसके सामने रोना ही रोते रहते हो, अपना दुखड़ा ही बोलते रहते हो। आजकल सुनने वालों की कमी है और बोलने वाले ज्यादा हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो आज से, अभी से अपने जो दुख हैं हर किसी के सामने मत कहो। जितना हो सके सीक्रेट रखो, अपनी लाइफ को भी, खुद को भी। खुद ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? दूसरों पे डिपेंड रह के तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकती ना कभी तो हमें हमारी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथों में लेनी पड़ेगी ना। ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिंदगी में बोले जा रहे हैं इससे उससे। कुछ लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो अच्छा यही है कि अपने आप को कमजोर मत समझो, और कमजोरी से जिंदगी नहीं चलती है। स्ट्रांग बनो, समझदार बनो। ठीक है ना? जब आपको समझ में आ गया है कि लोग ना हंसने वाले ज्यादा हैं, आंसू पोंछने वाले कम हैं, नमक छिड़कने वाले ज्यादा हैं, है ना, आपके पास बैठकर आपको सुनने वाले लोग कम है, तो काहे को अपने आंसू दिखाना। ये आंसू निकालने भी बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले म्यूजिक ऑन कर लो और रो लो, क्योंकि रोना भी बहुत जरूरी होता है। रोने से मन हल्का होता है। हर किसी के सामने रोकर आओगे ना, मन भारी लगेगा। आपको लगेगा कि मेरी इमेज डाउन हो गई बाद में, कुछ दिनों के बाद में, कि मैं क्यों रोया, मेरे को नहीं रोना चाहिए था, मुझे ऐसा चेहरा बना के उनके सामने नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब आप अकेले में रोते हो, भगवान के सामने रोते हो, तो मन हल्का होता है और हमें हमारी समस्याओं का हल भी मिलता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखिए। वहां पर समझौता करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपका जहां पर मान सम्मान है वहां जाइए, जहां पर नहीं है वहां पर मत जाइए, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, आपके खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। क्योंकि जहां पर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, जहां पर आप खुद को कुछ नहीं समझ रही हैं, फिर आपको फील होता है बाद में कि हम वहां पर गए थे, वहां पर हमें लोगों ने उन्होंने नहीं पूछा, हमारे अपने साइड से निकल गए, हमारा हाल चाल नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। तो बिन बुलाए तो देखो जाओ मत। ठीक है? और ऐसी बातों का हिस्सा मत बनो जिन बातों से आपको बाद में चोट पहुंचे। बहुत सी बातें होती हैं जो हम सुनने लग जाते हैं कहीं पर भी, और फिर वही बातें हमारे ऊपर आकर धड़ाम से गिरती हैं। होता है ऐसा कि हमें लगता है कि हम इसकी मदद कर दें या इसको सुन लें, लेकिन ऐसा होता है कि वो चीजें घूम फिर कर वो आपको ही इंसान फंसा देता है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो यूं ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई उस व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है या उसकी मदद करना बहुत जरूरी है, बट वो सामने वाला आपसे मदद नहीं मांग रहा है, तो क्यों जाना वहां पे। देखो, बहुत सी लाइफ में समस्याएं ऐसी होती हैं जहां पर हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। मुसीबतें आती हैं तो वहां पर नहीं सोचना चाहिए कि बस आप अपनी मदद करने से अपना वो रखो कि बस मदद करनी है। ये मत सोचो कि आपको वहां मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सिर्फ अपना कर्म करो, वहां पर कर्म आपका होना बहुत जरूरी है। माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि रिस्पेक्ट मिलेगी, कि थैंक यू मिलेगा, कि क्या है क्या नहीं। लोग सोचते हैं ना कि हमने हेल्प की है तो बदले में कम से कम मान सम्मान तो मिले, वो वहां पर नहीं सोचा जाता। बहुत सारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जहां पर हमें हमारा काम करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। वहां पर बदले में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। वहां पर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कोई कुछ बोल देगा या क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहां पर कुछ अलग तरीके की होती हैं। लेकिन
कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर हम जानबूझ के अपनी इंसल्ट कराते हैं, जानबूझ के उन लोगों का हिस्सा बनते हैं, उन बातों का हिस्सा बनते हैं, और बाद में फिर वो आपको ही हल्के में, आपकी जो है इमेज को हल्के में लेते हैं, आपकी बातों को हल्के में लेते हैं। तो जब आपको पता लग जाए ना कि वहां पर वैल्यू नहीं है, वो लोग नहीं समझ रहे भाई आपको, तो ऐसा है, पीछे हट जाओ। पीछे हटने का मतलब वहां से रिश्ते खत्म कर लो, चाहे आपके फ्रेंड हो या कोई भी हो। सबसे पहले खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अपने घर में हम नमक रोटी खा लेंगे, है ना, सिंपल कपड़े पहन लेंगे, नॉर्मल रह लेंगे, लेकिन हम किसी के पास जाके कुछ मांगेंगे नहीं या किसी से कुछ कहेंगे नहीं। अपना सादा जीवन जिएंगे, सादा जीवन उच्च विचार, इस थॉट के साथ में रहिए। जिंदगी बहुत ही सुकून भरी हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। चौथी बात, हर बात ना आपके लिए नहीं होती है, हर बात का आपको जवाब देना नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि घर में जितनी बातें हो रही है ना, वो सब हमको सेंटर में रख के कही जा रही हैं, इसका हमें जवाब देना चाहिए। कुछ बातों को जाने दीजिए, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। कुछ चीजों को अनदेखा कीजिए, देखिए ही मत, आपको दिखनी ही नहीं चाहिए। कुछ बातें, कुछ चीजें तो आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, अति सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि आप उन चीजों को नहीं देख रहे हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, उन बातों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं। हम ना ये समझ लेते हैं कि घर में अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो वो हमारे लिए ही है, भले वो कुछ भी बोल रहा हो। हम मान रहे हैं कि वो हमारे लिए ही बोल रहा है, लेकिन हम सुने क्यों? जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक वो बात आपके लिए नहीं है। जब तक आप देखोगे नहीं, वो चीज आपके लिए नहीं है। अपने काम से काम रखो और चुपचाप अपना काम करो, घर का हो या बाहर का हो। जहां पर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज तो अब ऊपर जा रही है, पानी जो है सर से ऊपर गया, वहां पर जवाब दीजिए। लेकिन हर बात का जवाब देने का मतलब है खुद को कुछ नहीं समझना। सच्ची बता रही हूँ, बहुत लोग होते हैं जो बड़बड़ बड़ बोलते रहते हैं, जिनसे कोई कुछ पूछता भी नहीं है ना, तो भी अपना हर हाल बताएंगे, यहाँ का हाल, वहां का हाल, फैमिली का हाल, अपना प्रेजेंट पास्ट सब बताएंगे। तो ऐसा मत बनाइए अपनी। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, इसी में समझदारी है। कुछ बातों को हमें अनसुना, कुछ चीजों को अनदेखा कर कर जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि जिन लोगों को बोलने की आदत होती है ना, वो कभी भी बदलते हैं ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही हमेशा सही है। तो उनको सही रहने दीजिए उनकी सोच में। हम उनसे बहस करके क्यों ये साबित करने पे तुले हैं कि भाई हम सही हैं? हम सही हैं, हमें पता है ना, तो अपने आप को प्रूफ क्यों करना बार बार? जहां पर हम बार बार अपने आप को प्रूफ करते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि हम गलत हैं, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। जो सही होता है व्यक्ति, वो अपने आप को प्रूफ करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है, और जो बोल रहा है ना, उसको भी पता है कि ये सही है। और अगर आप उसकी बातों के चक्कर में फंस गए ना, तो आपका समय भी बर्बाद करेगा, आपका मूड भी खराब करेगा, आपका दिन भी खराब करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि आप प्रूफ करें, आप पर इल्जाम लगाए वो हर तरीके के, और आप फिर प्रूफ देते रहें, देते रहें, देते रहें, और आपकी जिंदगी ना बस स्लो हो जाए। आप जो काम करना चाहते थे वो ना कर पाए। ऐसे लोगों की यही मंशा होती है, आदत होती है। कब तक उनकी बातों को सुनोगे? कुछ चीजें छोड़ने के लिए ही होती हैं। पांचवी बात और सबसे जरूरी बात, खुद को जानो, खुद को पहचानो। जानो, खुद को पहचानो, ज्यादा से ज्यादा समय खुद पर बिताओ। हम ना खुद से ही डरते हैं, अकेले रहने से घबराते हैं, डर लगता है हमें कि अकेले रहेंगे तो हमारे मन में नेगेटिव विचार आएंगे, हमारे मन में उल्टी सीधी चीजें आएंगी, है ना, विचार, वो भी विचार, उल्टी सीधी बातें आएंगी, हम खुश नहीं रहेंगे, जबकि ऐसा है ही नहीं। जिस दिन आप खुद को पहचानने लग जाएंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे, उस दिन आप चालाक तो बनेंगे ही बनेंगे, आप समझदार भी बनते चले जाएंगे। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से जानता है। उसको पड़ी ही नहीं है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, उसको पड़ी है खुद की, खुद की जिंदगी की, खुद की खुशियों की, खुद के आत्मसम्मान की। बाहर वो इस तरीके से मुस्कुरा के रहता है कि लोग ना उसकी मुस्कुराहट से ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इसकी लाइफ में इतनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं। वो इतना खुश रहता है, और जब वो समस्या सही होती है ना, तो लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, आपने तो भनक भी लगने नहीं दी। ये होता है चालाक व्यक्ति। खुश रहता है, अपनी बातों को शेयर नहीं करता, और ना ही उसे
दुनियादारी की पड़ी है, दूसरों की ज़िंदगी की पड़ी है कि क्या चल रहा है पड़ोस में, कौन क्या कह रहा है, किसकी लाइफ कैसी जा रही है, उसे पड़ी है सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद की ज़िंदगी की। तो खुद से प्यार करना शुरू करो, देखो तो सही कि आप कितनी खूबसूरत हो, आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। जो है, बहुत है और हम अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं अपनी मेहनत से, खुद पर विश्वास करने से। आप सही हो तो उस काम को लगातार करते रहो, खुद पर विश्वास रखो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। जब आपको खुद पर विश्वास आ जाएगा ना कि आप खुश हो, आप अकेलेपन को एन्जॉय करते हो, आप एकांत में खुश रहते हो, खुद से बातें करते हो, तो ज़िंदगी एकदम क्लियर होती चली जाएगी। आपको किसी की ज़रूरत लगेगी ही नहीं। आप इतना व्यस्त रहेंगे अपने काम में कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि दिन कब हो गया, रात कब हो गई, सुबह शाम कब हो गई, इतना बिज़ी रहेंगे आप। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, कोई एम है, देखो लक्ष्य होना तो बहुत ज़रूरी है, आपके पास रीज़न होना चाहिए सुबह उठने का। जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, कोई एम ही नहीं होगा, सुबह से लेके शाम तक काम करने का, खाना-पीना बनाया, खाया, सो गए, मोबाइल चला लिया, स्क्रॉल कर लिया, बस लाइफ़ इतनी नहीं है दोस्तों। आपके हाथ में वो चीज़ है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये ना आपको चूज़ करना है कि आपको क्या बनना है, क्या चुनना है। स्क्रॉल करते-करते आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें आती होंगी और बहुत अजीब-सी चीज़ें भी आती होंगी। अब अपने माइंड को देखिए कि आप अपने माइंड को क्या खिला रहे हैं, कहाँ पर उसको भेज रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। तो समझदार बनिए, चालाक बनिए और खुद को पहचानिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी ना हमसे ही शुरू होती है और हम ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने की अपनी आदतों से, है ना? तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको खुल के एन्जॉय कीजिए लेकिन अपनी शर्तों पर, है ना? बाय, टेक केयर, राधे-राधे।